विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोट तो हम सभी ने सुना है, लेकिन वाकई में क्या ये सच है? वेल, जब पावर आ जाती है तो लोग कितने भी सही रास्ते में हों लेकिन डगमगा जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। लेकिन उसमें से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उस रास्ते में तभी भी टिके हुए रहते हैं जब वो अल्टीमेट सुप्रीम पावर में भी होते हैं। एंड वन ऑफ द नेम्स इज़ रतन टाटा जी। वेल, मैं ये तो नहीं कहूँगी लेट रतन टाटा जी, बिकॉज ही इज़ एन इमॉर्टल आइकॉन। फिजिकली उनका निधन हो चुका है 9 अक्टूबर को, यानी कल। ही वॉज फाइटिंग विथ हेल्थ इश्यूज़, लेकिन हाँ, एक बहुत ही एग्जाम्पलरी लाइफ उन्होंने जिया और उनका लॉस काफ़ी पर्सनल भी लगता है। वेल, कोई भी सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, अगर उनके मरने से, उनके निधन होने से लॉस पर्सनल लगे, तब समझ जाना चाहिए कि इट्स अ लाइफ वेल लिव्ड। चलिए बात करते हैं उनके लाइफ के बारे में, उनकी पॉजिटिविटी के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे एपिसोड्स एंड इंसिडेंट्स के बारे में जिसने रतन टाटा को दी रतन टाटा बनाया। वेल, उनका जन्म हुआ था इन द ईयर 1937 टू नेविल टाटा एंड सुनी टाटा, लेकिन उनकी मम्मी का डिवोर्स हो गया था और उस एज में डिवोर्स बड़ी बात होती है, तो उनके और उनके भाइयों को बहुत बुली फेस करना पड़ा। तो दैट इज़ वाई ही बिकेम वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर। और उनके पापा के साथ भी उनकी अनबन रहती थी। ही वॉन्टेड टू स्टडी आर्किटेक्चर, जबकि पापा को उनके इंजीनियरिंग पढ़वाना था। ही वॉन्टेड टू स्टडी इन द US while his father wanted him to study in the UK, लेकिन फाइनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंड मदर ही वेंट टू कॉर्नेल टू स्टडी आर्किटेक्चर। और उधर उन्होंने काम भी किया 2 सालों तक एंड ही फेल इन लव ऑल्सो। लेकिन उसके बाद उनकी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो गई एंड ही हैड टू रिटर्न टू इंडिया एंड ही रिक्वेस्टेड द लव ऑफ हिज लाइफ टू अकम्पेनी हिम। लेकिन उसी वक्त 1962 में इंडो चाइना का वॉर चल रहा था, जिसके वजह से उन्होंने अकम्पेनी नहीं किया और उन दोनों का रिलेशन उधर ही खत्म हो गया। आफ्टर ही केम ही जॉइन द टाटा ग्रुप एज एन इंटर्न, लेकिन उधर उनको काफ़ी कुछ नहीं मिला करने को। ही वॉज ऑल्सो बुलीड देयर, उनके काम को ज़्यादा सराहा या पसंद नहीं किया गया। बट व्हेन ही स्टार्टेड हिज वर्क इन टाटा स्टील, तब उनके काम को थोड़ा थोड़ा रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ दैट ही इज़ एक्चुअली ग्रेट एट हिज वर्क। उसके बाद JRD टाटा ने अपना चेयरमैन का पोजीशन छोड़ा एंड द चेयरमैन पोजीशन ऑफ टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स वेंट टू रतन टाटा। वेल, पहले तो नेपोटिज्म का काफ़ी चक्कर हुआ, लेकिन जब वो अपना काम प्रूव करते गए देन पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हिज टैलेंट एंड हिज फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ ऑफ लाइफ एंड वर्क। वेल, उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया इन टाटा मोटर्स बाय लॉन्चिंग टाटा इंडिका एंड टाटा नैनो। उनका बस मोटो लाइफ में यही था कि सर्विस करो ऑप्टिमम वे से। उन्होंने जब एक कपल को देखा, अ फैमिली ऑफ 4 बारिश में भीगते हुए स्कूटर में जा रहे थे, तब उनको टाटा नैनो का आइडिया क्लिक हुआ एंड देन ही वांटेड टू मेक टाटा नैनो एंड उन्होंने वो कर भी दिखाया, जबकि बहुत लोगों ने उनको मना किया था। वेल, टाटा इंडिका जब लॉन्च हुआ तब भी वो फोर्ड के आके फेल हो रही थी और फोर्ड के ओनर ने उनका मजाक भी उड़ा दिया था। लेकिन बाद में जाके देखो, कुछ सालों बाद ऐसा एक टाइम आया जब फोर्ड के जैगुआर और लैंड रोवर को टाटा ने ही इंडिया में एक्वायर किया और फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ टाटा ही वो कंपनी होगी जो फोर्ड को एक्वायर करेगी। अब बात करते हैं उनकी फिलेंथ्रोपिस एक्टिविटीज़ के बारे में। वेल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में हमको पता ही है, उधर बच्चों का फ्री में कैंसर का इलाज होता है एंड देन ही हैज अ मेजर लव फॉर डॉग्स। वेल, हिज जनरल मैनेजर शांतनु नायडू के साथ भी, हु इज़ अ वेरी यंग गाय, उनकी मुलाकात इसी एक सिलसिले में हुई। वेल, एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे एंड ही सॉ कि स्ट्रीट डॉग्स के नेक पर कुछ सेंसरी लाइट्स लगे हुए थे एंड ही वांटेड टू नो कि आइडिया किसका था। ही गॉट टू नो अबाउट द स्मॉल गाय, यंग गाय कॉल्ड शांतनु नायडू एंड ही अपॉइंटेड हिम एज हिज जनरल मैनेजर एट अ वेरी यंग एज। और शांतनु नायडू ने आज उनको बहुत अच्छा खासा ट्रिब्यूट दिया, सेइंग कि गुड बाय टू द लाइट हाउस। वेल, शांतनु नायडू हैड स्टार्टेड मैनी ग्रेट इनिशिएटिव्स लाइक गुड फेलोज, जो कि बूढ़े लोगों की मदद करता है, मोटोपॉज, जो कि स्ट्रीट डॉग्स की मदद करता है। और जब शांतनु नायडू के इन्वेंशंस के बारे में उनको पता चला था, ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। उनको लगा उनको अपने बचपन की झलक या अपनी झलक उनमें दिखी। दैट इज़ वाई इतने कम एज में उनको जनरल मैनेजर अपॉइंट कर लिया उन्होंने। वेल, उनका जो लास्ट स्पीच था वो असम में था। इट वॉज डेडिकेटेड फॉर कैंसर, क्योंकि असम के गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था अबाउट 3 स्टेजेस ऑफ कैंसर क्योर, और उसमें उन्होंने एक स्पीच दिया था बहुत ही रिसेंटली, जहां उन्होंने कहा था कि ही वॉन्ट्स टू डेडिकेट द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ टू हेल्थ एंड ही वॉन्ट्स असम टू बी रिकॉग्नाइज्ड
रिकॉग्नाइज्ड बाय द होल ऑफ इंडिया। एंड वो स्पीच उनकी अभी काफ़ी वायरल हो रही है बिकॉज इट वॉज वेरी हार्टफेल्ट, वेरी हार्ट टचिंग। वेल, ही रिटायर्ड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप एंड टाटा सन्स, बट ही वॉज स्टिल एक्टिंग, क्योंकि उनका मानना था कि आप कभी भी काम से रिटायर नहीं हो सकते हो इफ़ यू रियली लव द वर्क। एंड आई फिनिश दिस आर्टिकल विथ फ्यू वेरी ग्रेट कोट्स फ्रॉम हिज लाइफ जिनसे आप बहुत सीख सकते हो। वेल, उन्होंने ये कहा था कि इफ समवन थ्रोज ब्रिक एट यू देन डोंट थ्रो द ब्रिक अवे एट हिम, बिल्ड अ मॉन्यूमेंट आउट ऑफ इट। उन्होंने कहा ही डजंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस, ही बिलीव्स इन वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। अगर आपका काम और आपका प्राइवेट लाइफ मीनिंगफुल है, पर्सनल है, देन बोथ कैन जेल वेल वेरी टुगेदर। Then he gave some other powerful quotes like, you don't take right decisions in life, you first take decisions and then make it right. उन्होंने यही कहा कि लाइफ में कभी अगर अप्स एंड डाउन्स हैं तो इससे निराश मत हो, क्योंकि अगर आपकी ईसीजी भी स्ट्रेट लाइन में है देन इट इज़ अ वेरी बिग डेंजर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इफ़ यू वांट टू वॉक फास्टर देन वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार देन वॉक विथ पीपल। और उन्होंने ये भी मोटिवेट किया कि आयरन को कोई दूसरा चीज़ नहीं ख़राब करता है, उसकी खुद की रस्ट ही आयरन को ख़राब कर देती है। इट मीन्स कि आपको कोई दूसरा इंसान ख़राब या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। इट इज़ योर ओन थॉट्स एंड नेगेटिविटी दैट कैन रस्ट यू, सो नेवर लेट दैट हैपन। वेल, ऐसे उनके बहुत से लाइफ के प्रोफाउंड कोट्स हैं जो आपके लाइफ में बहुत काम आएगी, और हम आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। वी कुड ऑल्सो सी मैनी बिग नेम्स कमिंग फॉर हिज फ्यूनरल राइट्स लाइक द अंबानीज एंड द ठाकरेस। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी सोशल मीडिया में अपना भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पण किया है। हम सबकी तरफ से आई ऑल्सो पे माई हार्टफेल ट्रिब्यूट टू दिस स्टील मैन ऑफ इंडिया। उनके जैसा आइकॉन शायद और देखने को हमें नहीं मिले इन दिस जनरेशन। सो या, दैट वॉज ऑल अबाउट रतन टाटा एंड हिज इमेंस ग्रेट पावरफुल लाइफ।